हम होंगे कामयाब एक दिन। और कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने कोई बड़ी गाड़ी ले ली। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हमने बड़ा मकान बना लिया। कामयाबी का मतलब ये भी नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया। कामयाबी का मतलब ये है हमने देश के लिए क्या किया, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों पैदा हुए, हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, ये हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्लास्टिक की थैलियां जो मैंने यहाँ पर साफ सफाई की है, मैं तो थोड़ी देर के लिए हूँ, फिर चला जाऊंगा। ये गांव आपका है, रहना आपको है और आने वाली पीढ़ी को रहना है। जिस पीढ़ी के लिए, जिन बच्चों के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, चाहे कितनी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, खेतों पर हम काम करते हैं इन बच्चों के लिए और देश के लिए। इन बच्चों के लिए आने वाला भविष्य कैसा हो, आने वाला पर्यावरण कैसा हो, आने वाली हमारे खेतों की मिट्टी कैसी हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सबके ऊपर निर्भर करता है। और आप सब गांववासी भारत की रीढ़ की हड्डी हो। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। जब तक देश के गांव नहीं जगेंगे तब तक देश नहीं जगेगा। तो ये प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करें, थैला लेकर जाएं, ताकि वो प्लास्टिक की थैलियां आपके गांव और मोहल्ले तक ना आए। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो ऐसे नहीं दिया है, बहुत बड़ा मंत्र है। और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके छोटे छोटे प्रयास, आपके गांव के छोटे छोटे प्रयास उस मंत्र को सिद्ध करेंगे। आत्मनिर्भर भारत। आपको पता है कोरोना काल में हमारे सबसे पहले कौन सी चीज काम आई? कौन सी चीज काम आई जो हमारे गांव में मिल गई? वही काम आई कोरोना के समय जब हम चौमेला नहीं जा पा रहे थे, पास की सिटी में नहीं जा पा रहे थे, तब हमारे कौन सी चीज काम आई? हमारे गांव में जो मिल गई। यार तेरे यहाँ मिर्ची है क्या? कितनी है? कितनी ले, थोड़ी दे यार। हल्दी है कि दे यार। शक्कर है तो दे यार। लोकल को वोकल, ये लोकल का वोकल आगे भी बनाना है। और इस लोकल के वोकल की बदौलत भारत सोने की चिड़िया बनी थी। हमारे भारत के गांव में भारत के किसान 2000 तरह की किस्में पैदा करते थे, हमारे पूर्वज लोग। ये सत्य है। और हमारे गांव से चीजें बनकर सिटी में जाती थी। अब उल्टा हो रहा है। मैं जब कचरा साफ करता हूं तो मैं देखता हूं थैलियां, वो मिर्ची की थैलियां देखता हूं, वो पैक हुए मिर्ची के, लाल मिर्ची के आप लाके खा रहे हैं। ऐसे कई गांव में देखता हूं मैं। वो मिर्ची जो हम हमारे खेत में उगा सकते हैं। अरे खाने पीने की चीजों में तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लाल मिर्च हो, हल्दी हो, जीरा हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने की जो उस पर हम आत्मनिर्भर खुद भी बन सकते हैं, गांव को भी खिला सकते हैं और बचे तो शहर को पहुंचा सकते हैं। उसमें फायदा यह होगा, आपके गांव की बेरोजगारी कम होगी, 2 लोगों को काम मिलेगा अगर आप ये काम करेंगे। दूसरी बात, वो चीज आपको सस्ती मिलेगी। तीसरी बात, वो चीज आपको शुद्ध मिलेगी। तो ये लोकल को ग्लोबल बनाने की जो मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी की है, वो यूं ही नहीं है, वो जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। हर देशवासी के कंधों पर है, हर ग्रामवासी के कंधों पर है और हर किसान भाई के कंधों पर है। तो देश को स्वच्छ बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और स्वच्छता का केवल गंदगी से ही मतलब नहीं है। हमारे इस अभियान का मतलब है स्वच्छता हमारे दिमाग में होना चाहिए। देश के प्रति सोचने का हमारा जज्बा आगे बढ़ना चाहिए। देश के प्रति सोचने के लिए, जैसे मैंने बोला, आपने नल लगवा रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की बर्बादी आप रोक रहे हो, इसके लिए मेरे अभियान की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कई जगह हम देखते हैं दिन में भी लाइट जल रही है, वो लाइट किसी काम की नहीं है, लेकिन वो बस आंकड़े डाल रखा है और वो लाइट जल रही है। एक बटन 5-10 रुपए का बटन हम लेकर आए, अगर किसी गांव में किसी के बल्ब जलता हुआ दिन में लगे तो आपको दुख होना चाहिए, आपको ये पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं मेरे देश का नुकसान हो रहा है। वो केवल एक बल्ब नहीं जल रहा है, वो भारत माता और भारत माता के उस सच्चे सपूत का दिल जल रहा है, क्योंकि वो बेकार जल रहा है, काम में नहीं आ रहा है। दिन में लाइट का क्या मतलब है? बल्ब जल रहा है, उसको आप बचाइए, पानी को बचाइए, पेड़ पौधे बहुत सारे लगाइए। हमारे पूर्वज लोग जितने पेड़ पौधे लगा कर गए, आज देखिए इस पेड़ की छाया हम खड़े हैं, उस पेड़ की छाया में हम बैठे हैं, उस पेड़ की छाया में हम बैठे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी जब इस दुनिया से विदा हो
तो हम भी हमारे गांव को, हमारी पीढ़ी को कुछ देकर जाएं। तो इसी के साथ आप सब जगह और अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जोर से आवाज आनी चाहिए भाई साहब, एकदम चित्कार उठनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना उसके।